जनवरी 2026 आपके लिए जैसी नई सुबह लेकर आ रही है, वैसा बदलाव पूरे साल नहीं आया। सितारों की चाल में ऐसा मोड़ बन रहा है जो आपके रिश्तों, करियर और किस्मत की दिशा ही बदल सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महीने किस्मत आपके दरवाजे पर एक नई कहानी लेकर दस्तक देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले जातक, यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। करियर की बात करें तो इस पूरे महीने आपको नौकरी में भागदौड़ करनी पड़ेगी और आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनकी मेहनत सफल होगी, लेकिन महीने का पूर्वार्ध उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। केतु महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहकर पढ़ाई में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन गहन शिक्षा में आपकी रुचि जागेगी। प्रेम संबंधों के लिए उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में हल्के फुल्के अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपके संबंध मधुर बनेंगे। हालांकि उत्तरार्ध में उतार चढ़ाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और उसके बाद भी 20 तारीख से शुक्र के नवम में जाने से स्थिति अच्छी होगी। आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा भरा रहेगा। आपके खर्च बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। सेहत के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में चौथे भाव में उच्च राशि कर्क में होंगे, लेकिन 4 तारीख को ही वक्री अवस्था में मिथुन राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे। राहु 11वें भाव और केतु पूरे महीने 5वें भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, जबकि महीने की शुरुआत में बुध सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसे में सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों अष्टम भाव में होंगे, जहां से 6 तारीख को बुध अष्टम में जाएंगे और 29 तारीख को नवम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 तारीख को नवम भाव में जाएंगे, मंगल 7 तारीख को नवम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का गोचर 20 तारीख को नवम भाव में होगा। तब आपका भाग्य आपका साथ देगा। लंबी यात्रा और विदेश जाने के योग बन सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातक, दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में विराजमान रहकर व्यापार में सफलता देंगे। इनकी युति मंगल और सूर्य से होगी, जो व्यापार में सफलता लेकर आएगी। सरकारी क्षेत्रों से भी व्यापार को लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, नहीं तो नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना सफलता लेकर आ सकता है। महीने के पूर्वार्ध में ज्यादा आसानी होगी। उत्तरार्ध में कुछ कठिनाइयां सामने आएंगी और चुनौतियों का सामना करते हुए मेहनत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा और आपसी सामंजस्य की कमी समस्याओं को जन्म दे सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के योग बनेंगे। महीने के अंत में प्रेम विवाह की स्थिति भी बन सकती है। धार्मिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आर्थिक तौर पर महीना ठीक ठाक रहेगा। आपकी आमदनी में लगातार निरंतरता बने रहने की संभावना है। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि उत्तरार्ध में समस्याएं बढ़ सकती हैं और आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। प्रथम सप्ताह के बाद विदेश गमन के योग बन सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक, दिसंबर आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है।
महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान होंगे और बुध पंचम भाव में होंगे। राहु नवम भाव, शनि दशम भाव और केतु तीसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जबकि बृहस्पति महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे। 04 तारीख को वक्री अवस्था में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपके ऊपर जो काम का दबाव होगा वह आपको कुछ गलत करने से रोकेगा, क्योंकि आप ज्यादा सजग होकर काम करेंगे और इससे कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा है। जो योजनाएं बीच में रुक गई थीं या जो काम हाथ में लिए थे और पूरे नहीं हो पा रहे थे, वे भी अब पूरे हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत औसत रहेगी, जबकि महीने का उत्तरार्ध अच्छा रह सकता है। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना अच्छा तो है, लेकिन अति आत्मविश्वास एक दूसरे पर ज्यादा दबाव डालेगा, जो बीच बीच में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक मामलों में महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना मेहनत के बाद सफलता प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की संभावना है। इस महीने आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत में बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन आप अपनी काबिलियत के दम पर उन चुनौतियों से पीछा छुड़ाने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे, लेकिन 4 तारीख से वह वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी और धार्मिक कामों पर खर्च होंगे। घर में शुभ कार्य होंगे। शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में और राहु महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे लंबी यात्राएं आपको लाभ पहुंचाएंगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाहेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है और एक अच्छी सैलरी वाली नई नौकरी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने यात्रा करने से व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए पूर्वार्ध में बहुत अच्छा रहेगा और आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। उत्तरार्ध में खर्चों की अधिकता रह सकती है, हालांकि वह खर्च अच्छे कामों पर होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छे परिणाम लेकर आएगा और आप अपनी शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। विदेश जाने की इच्छा पूरी होने के योग भी इस महीने बन सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें, विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी राशि में पूरे महीने केतु और सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अष्टम में पूरे महीने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सूर्य, मंगल और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में होंगे और बुध आपके तीसरे भाव में होंगे। देवगुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे, लेकिन 4 तारीख को वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में लौट जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। शनि के अष्टम भाव में होने से कुछ खर्च बने रहेंगे। सेहत को लेकर सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि केतु और राहु का प्रथम और सप्तम भाव पर प्रभाव तथा चौथे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का होना सेहत से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी,
लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपको नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है और एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। आर्थिक चुनौतियों में कुछ हद तक कमी रहेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को जोखिम लेने से बचना होगा और अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना बढ़िया रहने वाला है। आपके विदेश जाने की संभावना बन सकती है। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे, जो 4 तारीख को वक्री अवस्था में दशम भाव में आ जाएंगे, जो नौकरी में सफलता लेकर आ सकते हैं। व्यापार में उन्नति होने के योग बनेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। व्यापार में दीर्घकालिक संबंध स्थापित होंगे, जिनसे व्यापार की उन्नति होगी। आपके प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है और घर में शादी की शहनाइयां गूंज सकती हैं। विवाहित जातकों को थोड़े तनाव का सामना करना पड़ेगा और आपस में कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में मंगल और सूर्य के साथ युति करेंगे और 20 तारीख को वहां से निकलकर तीसरे भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य उससे पहले 16 तारीख को और मंगल 7 तारीख को धनु राशि में जा चुके होंगे। बुध 6 तारीख को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जबकि बृहस्पति वक्री अवस्था में 4 तारीख को ही आपके भाग्य स्थान यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को अपने अनुभव का लाभ मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी अनुकूल समय रहेगा, जहां वह पराक्रम दिखाएंगे, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छे उनको परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए यह समय अनुकूलता लेकर आएगा। हालांकि महीने की शुरुआत में कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए समय वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना लाभदायक साबित होगा। राहु महाराज की कृपा से तेज बुद्धि मिलेगी, जिसको वह सही दिशा में लगाकर अपनी शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा। हालांकि आपके कुछ खर्च बने रहेंगे, लेकिन आपको उनसे ज्यादा समस्या नहीं होगी। आपको इस महीने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन लापरवाही दिखाना और खानपान पर ध्यान न देना नुकसानदायक। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और शुक्र आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, तो वही राहु केतु चतुर्थ और दशम भाव में होंगे। शनि पंचम भाव में पूरे महीने रहेंगे। बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में और उसके बाद 4 तारीख से आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। महीने की शुरुआत में बुध की स्थिति आपके द्वादश भाव में होगी। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी अहम भावना से भी स्वयं को बचाना होगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं और आप अपने रिश्तों में परेशानी बढ़ा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका मन कम लगेगा, जिससे काम में गड़बड़ी होने की शिकायत हो सकती है। इससे नौकरी में कुछ संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि नौकरी बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप जितना ऊर्जावान रहकर काम करेंगे,
उतना ही ज्यादा आपको व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना कड़ी मेहनत से भरा रहेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति और तनाव बढ़ाने की संभावना बन सकती है। आपका भाग्य साथ देगा और आपको गुरु अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा। पिताजी से भी अच्छे मार्गदर्शन और अच्छी सलाह की उम्मीद आप कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर यह महीना पूर्वार्ध में खर्च करवाने वाला और उत्तरार्ध में अच्छा धन लाभ प्रदान कर सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही मंगल, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे आपकी राशि के स्वामी भी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। खर्चों में अधिकता रहेगी। शनि पूरे महीने चतुर्थ भाव में और राहु पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे यात्राओं के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी से चलेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में भागदौड़ और लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनते चले जाएंगे, जिससे आपको फायदा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपको शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी समस्याओं में कमी आएगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना औसत रहने वाला है। कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिनका सामना आपको मेहनत से और बहादुरी से करना होगा, तभी आप रिश्ते को संभाल पाएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी और समस्याएं बढ़ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगी और रिश्ते में तनाव कम होने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के योग इस महीने बन सकते हैं। मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने सूर्य, मंगल और शुक्र महीने की शुरुआत में ही आपके एकादश भाव में रहेंगे। शनि तीसरे भाव में और राहु दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव में महीने की शुरुआत में बुध और सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति अपना स्थान ग्रहण कर रहेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपको धन प्राप्ति के नए रास्ते दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपकी लगन और कर्मठता आपको सफलता प्रदान करेगी। आपको काम में प्रशंसा मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न होंगे। व्यापार में उन्नति के अच्छे योग बनेंगे। महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में कुछ शारीरिक समस्याएं आपको अपनी पकड़ में ले सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंधों के लिए मिलाजुला समय रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ भी होंगे, लेकिन बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी आएगी। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपनी मजबूत क्षमता को बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। इस महीने आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उत्साहजनक रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि राहु प्रथम भाव, केतु सप्तम भाव और शनि दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपके छठे भाव में और बुध तुला राशि में आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव के बाद महीने के उत्तरार्ध में लाभ के योग बनेंगे। आपकी आमदनी बढ़ने की स्थिति इस महीने के पूर्वार्ध में बनेगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
हालांकि कुछ खर्च बने रहने की संभावना है। वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ेगा और आपस में मनमुटाव समस्याओं को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए कठिन मेहनत से भरा समय होगा, लेकिन वह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आपको पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में, बुध महाराज तुला में अष्टम भाव में और सूर्य, मंगल तथा शुक्र वृश्चिक राशि में नवम भाव में होंगे। राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में और शनि पूरे महीने प्रथम भाव में बने रहेंगे। आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके खर्चों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी और अप्रत्याशित खर्चा आपको परेशान करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और शुक्र दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जबकि बुध नवम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको मेहनत करनी होगी और वह मेहनत कार्य क्षेत्र में आपको नौकरी में मदद देगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का शुरुआती सप्ताह कठिन रहेगा और उसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय की यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रेम बना रहेगा और अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से चलने की कोशिश दोनों पक्ष के लोग करते रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। उत्तरार्ध में छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो महीना अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार का संक्रमण आपको परेशानी में डाल सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक है। यदि आपके पास राशिफल से जुड़ी मेहनत से सफलता कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।